अब करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की, जहां कुशीनगर माघी मटिया निवासी बिहारी भाई और मुबारक हुसैन बिशनपुरा वार्ड संख्या 2 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पुत्र सरफराज ने आम जनता से की अपील। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के पुत्र सरफराज ने जनता से अपील की कि एक बार उनको मौका दें और दिखाएंगे विकास का शानदार नजारा। किस तरह से होता है विकास, दिखा देंगे आम जनता को। आइए डालते मोहम्मद एहतेशाम जाफर की एक रिपोर्ट पर नजर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद एहतेशाम जाफर मिंटू लारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माघी मटिया में। आपको बता दूँ इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। इसी प्रकरण में हंगामा टाइमिंग माघी मटिया में पहुंची है, क्योंकि एक प्रत्याशी यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बिहारी भाई, चूँकि इनका पूरा नाम है बिहारी भाई उर्फ मुबारक हुसैन। आपको बता दूं वार्ड संख्या 2 के प्रत्याशी हैं। चूँकि यहाँ पर मैंने लोगों से जाना तो उन लोगों ने बताया कि इनका व्यवहार और स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। ये हमेशा मतलब लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। कई वर्षों से लोगों समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। तो हमारे चैनल जब भी कोई समाज सेवा करता है तो वहाँ पहुँच के उनका इंटरव्यू लेता है। इसी प्रकार में हंगामा टाइम न्यूज पहुँचा है बिहारी भाई के दरवाजे पर। चूँकि आज मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या क्या मुद्दा है, कौन कौन मुद्दा लेकर इस चुनावी मैदान में कूदे हैं। मैं सबसे पहले आपको हंगामा टाइम न्यूज़ स्वागत है। धन्यवाद, आपने हंगामा टाइम न्यूज़ में समय दिया और हमको बोलने का मौका दिया। जी, चुनावी अब जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं वार्ड संख्या 2 से, तो क्या क्या इस वार्ड संख्या 2 में कमियां हैं और आपके थ्रू क्या क्या पूरा किया जाएगा अगर जीतते हैं तो? जी, मेरा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को सादर नमस्कार सलाम अर्ज हो। उसके बाद मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि बिशनपुरा वार्ड संख्या 2 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार मुबारक हुसैन उर्फ बिहारी भाई के नाम से जाने माने हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया और समर्थन दिया कि आप लोग जो है 30-35 साल से सेवा दे रहे हैं लोगों के बीच, उसमें आप लोग जो है चुनाव लड़ें, आपका हम लोगों की तरफ से आशीर्वाद सलाम रहेगा। उसके बाद से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारे गांव के काफ़ी इर्द गिर्द जो भी गांव हैं उसमें बहुत ही घनघोर समस्या है, जिसको जो है सालों से कई वर्षों से पूरा नहीं किया जा सकता है, न किया गया है। उसको मैंने देखा और इस चीज़ को इस आशय पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि सबसे घनघोर दुर्दशा रास्ते की है। आप लोग अगर परडौना से चलकर बड़हरा होते हुए माघी मटिया के लिए अगर आए हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा सड़क की दुर्दशा बहुत ही ख़राब है। सड़क की बहुत ही काफ़ी निर्दयनीय व्यवस्था है, जो 10-5 सालों में कभी सड़क बनी, उसके बाद से मरम्मत के नाम पे उस पर छोटी वाली छर्री डाल के और उसके बाद से रोलर चला दिया गया। उसके बाद से कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और न दिया है। और उसके बाद ये मैं बताना चाहूँगा आपसे कि हर परिवार का घर का पानी जो उपयोग होने के बाद निकलता है, उसको जो है नाली की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पे जो है पानी बिखर जाता है, जिससे अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। उसके बाद से उससे बीमारियों का उत्पन्न होना वहीं से स्टार्ट होता है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपसे कि हमारे इस वार्ड संख्या 2 में 20-22 ग्राम सभा के अंतर्गत ये वार्ड संख्या 2 आता है। इस ग्राम सभा में अनेकों प्रकार की ये समस्याएं हैं, जिसको मैं गिनाने से क्या क्या मैं गिनाऊं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं बन पाया है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है ग्राम सभा में। उसके लिए हम लोग सरकारी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। हमारी जो भी इस ग्राम सभा के या आसपास के जो भी गांव के लोग हैं, तो एम्बुलेंस सरकारी आती है। कुछ लोग जो किस्मत वाले होते हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं
और जो नहीं होते हैं किस्मत वाले वो दम तोड़ देते हैं। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने यह आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक, अपने सम्मानित जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैं जीतने के बाद वार्ड संख्या 2 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस निजी खर्चे पे देने का कार्य करूंगा। क्योंकि इस मागी मठिया में अगर दूर दराज देखा जाए 4-5 किलोमीटर एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ से सुविधा होना चाहिए। क्योंकि जो वर्तमान में जिला पंचायत हैं उनके द्वारा कोई कार्य ये सब हुआ कि नहीं? देखिए, उनके द्वारा जो कार्य किए होंगे वो सम्मानित सभी जनता गण जानती होगी। हम इस चीज़ को किसी भी प्रत्याशी और किसी भी जिला पंचायत सदस्य के ना बुराई करना चाहेंगे और ना ही कुछ कहना चाहेंगे। इसके लिए जितने सम्मानित जनता है वो जनता उनका फैसला करेगी। यहाँ पर रोड तो नाली अब कहे हैं अपने जितने बात पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज, ITI, खेल कूद का मैदान, एक जो आप नहर है वो भी पुलिया दर्ज हो गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी जो सवाल है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि खेल का मैदान हमने पिछले बार इंटरव्यू अभी हंगामा टाइम्स न्यूज़ में मैंने दिया हुआ था, उसमें मैंने यह मेंशन किया हुआ था कि हमारे 22 ग्राम सभा में जितने भी ग्राम सभा हैं उस ग्राम सभा में जितने भी अतिरिक्त जगह बचा हुआ है खेल का मैदान और उपकरण लगाने का पहला काम करूँगा अपनी सरकार से और जिला अध्यक्ष महोदय से। उसको धरातल पर उतार कर खेल कूद का मैदान लाने का काम करूँगा और उसकी बाउंड्री जो भी हो सकेगी, संभव होगा, उसको कराने का कार्य करूँगा जी। उसके बाद से और मैं बताना चाहूँगा आपसे कि ये स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, मैंने निजी खर्चे पे आपको एम्बुलेंस के लिए पिछले न्यूज़ चैनल को भी मैंने बता चुका है, आपको भी बता रहा हूँ कि निजी खर्चे पे जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद एक एम्बुलेंस का आप सभी सम्मानित जनता को मैं योगदान देने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपसे कि वृद्धा विधवा जितने भी असहाय लोग हैं उन लोगों का ये पेंशन कराकर उनको सुविधाएं मुहैया कराने का काम करूँगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि हर ग्राम सभा में जो भी CSC है, CSC सेंटर बना हुआ है, उसमें बहुत जगह ऐसा है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं, उसको निरीक्षण करा के वहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति कराने का कार्य करूँगा और सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था को सही कराने का कार्य करूँगा। आप जानते हैं कि आजकल लोग जातिवाद करते हैं और जातिवाद पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 2 के सभी सम्मानित जनता को मैं आग्रह करना चाहूँगा और ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि जात धर्म, सभी जात और धर्म के लोग से मैं मिलता हूँ। अभी आपके दशहरा में, दुर्गा पूजा में, लक्ष्मी पूजा में हर ग्राम सभा में मैं गया हूँ और जाकर लोगों से आशीर्वाद लिया हूँ और हर पंडाल में मैं गया हूँ। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपसे कि सभी लोगों से स्नेह मिल रहा है और सभी लोगों की समस्याओं को मैं सुन रहा हूँ और नोटेड भी कर रहा हूँ कि जिला पंचायत सदस्य होने के बाद उस सारी समस्याओं को एक एक करके मुहैया करा के निपटाने का कार्य करूँगा। जी, बहुत लोग होते हैं वादा तो चुनाव से पहले कर देते हैं और चुनाव जितने बाद उनके आते पता रहते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप ये सही बात बोल रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो बहुत लचीले बातें कह के आदमी निकल जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वार्ड संख्या 2 केवल 20 से 22 ग्राम सभा के अंतर्गत आता है और मेरा घर माघी मठिया ग्राम सभा में पड़ता है और न मैं जिला पंचायत होने के बाद न दिल्ली जाने वाला हूँ न लखनऊ जाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, इसी ग्राम सभा में रहूँगा और आप ही लोगों के बीच, दर्शकों के बीच मैं रहूँगा और सारे लोगों की जो भी समस्याएं हैं मैं खुद सर्वे करके उनके तक पहुंच के उनकी सारी समस्याओं को समझाने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करूंगा। अभी हम लोग आए हैं, ये रोड जो है देखा जा रहा है बहुत जर्ज है, जितने बाद कितने दिनों में ये काम फाइनल होगा? मतलब आपका प्रयास कितना दिन तक है? मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे ग्राम सभा का रोड बना हुआ है, जर्जर हो गया है,
ये 10 साल पहले ये बना हुआ था। उसके बाद से 3-4 साल पहले इस पर रिपेयरिंग का कार्य हुआ। रिपेयरिंग का कार्य जब शुरू हुआ कि बरसात का समय था, और रिपेयरिंग कुछ मीटर तक शुरुआत हुआ था कि तब तक बारिश आ गया, और उसके बाद से यहाँ से पूरी भी टीम जो थी मरम्मत करने वाली टीम, उसको लेकर और वापस चले गए लोग। उसके बाद से कोई पूछने वाला नहीं आया, और उसके बाद से एक दूसरी वजह की वजह से मेरा ग्राम सभा की रोड और नालियाँ सब जर्जर हो गई हैं। जो पानी की टंकी का यहाँ पे बनने लगा तो पाइपलाइन बिछने लगा पूरा ग्राम सभा में। वो ठेकेदार आए और पाइपलाइन को बिछाकर और उस पर मिट्टी कुछ जगह पटाए और नहीं पटाए, और पूरी रोड को तोड़ कर चले गए। उससे बहुत क्षतिग्रस्त हो गया हमारा ग्राम सभा का रोड। हमारे ही ग्राम सभा का नहीं, मैं सभी ग्राम सभा में गया हूँ। यहाँ तक कि बड़हरा है, शेखुई बाज़ार है, और ये आपका आगे बगपरना, रुआरी वगैरह सभी जगहों रास्ते का जो ऐसी दशा है। इससे क्या समझा, ये समय जो वर्तमान में जिला पंचायत जी हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, तभी तो अधूरा काम बचा हुआ है। इतना लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको इससे पहले भी आपके सवाल का मैं जवाब दिया हूँ कि जो जिला पंचायत महोदय इसके पहले हुए थे, मैं किसी तरह का कोई न एलिगेशन लगाते हुए मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ का जो है परिणाम जनता देगी। जनता के हाथ में फैसला है कि वो अपना जिला पंचायत सदस्य किस तरह का चुनना चाहती है और क्या 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 संभव है उनसे कराने के लिए, और मैं हर संभव मदद करूंगा कि अपने क्षेत्र को स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड, रोड, नाली, वृद्धा विधवा पेंशन, सारी सेवाओं को मैं दिलाने का, धरातल पे कार्य करने का। जीतने के बाद किसी को शिकायत का मौका आप नहीं देंगे, यानी ये आप यही वादा कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। जिला पंचायत सदस्य होने के बाद मैं आपको बता दूं कि किसी तरह का कोई समस्या जो भी उत्पन्न हुई है या उत्पन्न होने वाली है, सारी समस्याओं का निवारण करने का कार्य करूंगा। आपको मैं बता दूं, ये बिशनपुरा वार्ड संख्या 2 पड़ता है, और जो बिहारी भाई उर्फ मुबारक हुसैन उनके शहजादे हैं। मैं अपने नाम अपने बताएं। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं मुबारक हुसैन उर्फ बिहारी भाई के नाम से जिनको जानते हैं उनके मैं लड़के हैं। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, चूँकि बिहारी भाई ये नाम कहाँ से, बिहार के आप लोग निवासी हैं क्या? बिहारी भाई नाम जो है ये 30-35 सालों से हमारे पिताजी समाज सेवा करते आ रहे हैं, और इनका पैतृक निवास बिहार में था। हमारी पैदाइशी के पहले एक बार बाढ़ आई हुई थी बिहार में, उस समय इन्होंने अपना गांव छोड़कर यहाँ चले आए, और माघी मठिया मैं बता दूं आपसे कि इनका ससुराल है, और इसीलिए लोग जो है बिहारी भाई के नाम से जानते हैं। बिहारी भाई के नाम से, फूफा के नाम से, पहुना के नाम से काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये। क्योंकि हम लोग शनिचरी मार्केट में थे, वहाँ पर बिहारी भाई हम नाम लिए हैं तो लोग बताएं इधर घूम निकल जाइए, क्योंकि इनके बहुत दूर दूर के नाम है। मैं बता दूं आपसे 35 से 40 साल तक हो गया इनको पब्लिक के बीच में हर व्यक्ति से मिलना जुलना, और सबसे प्यार स्नेह से रहना इनके जो है कूट का भरा हुआ है इनके नेतृत्व में। और बिहारी भाई, आप तो माघी मठिया के आसपास आकर पूछे हैं कि बिहारी भाई कौन है। मैं आपको बता दूं, बगपरना, बड़हरिया, रुमारी, फकीरा छपरा, विजयपुर, विजयी छपरा, और आपका ये मोतीपुर, जितने भी 22 ग्राम सभा है, बड़हरा, दांदोपुर, माधोपुर, बेलवा, सारे ग्राम सभा को बता दूं, वहाँ पे अगर जिसका भी उम्र 10 साल से ऊपर हो गया है वो बच्चा बिहारी भाई के नाम से जानता है, क्योंकि उसके घर में इनकी चर्चा हमेशा होती जा रही है, और पहले से भी 30-35 सालों से ये सेवा देते आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम चर्चित है। आप बता दूं, इस वक्त बिशनपुरा
वार्ड संख्या 2 में उनके पिताजी हैं हमारे साथ, उनसे मैं जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले आपको हंगामा टाइम में स्वागत है। मैं बिशनपुरा पश्चिमी वार्ड संख्या 2 से मैं प्रत्याशी हूँ और समर्थक लोग हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ की जनता से लोग राय जाने, इसी प्रकार में थोड़ा सा हम लोग गांव के जो हैं यहाँ निवासी उन्हें जाना चाहिए। ये बिहारी भाई जो उर्फ मुबारक हुसैन वार्ड संख्या 2 से बिशनपुरा चुनाव जाने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई हमने तो खुद मेहनत करता नहीं जा उनके खातिर। हाँ, घूमल जाता उनके सपोर्ट में बानी जा हमने के। हाँ, उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है? हाँ, व्यवहार ठीक बा। हाँ, आपका क्या नाम क्या दादा? सही बोल रहा है, सारा लोग बा। रोड तो बहुत दिक्कत होता है, आते जाने में दिक्कत होते बा। जी, आप देखिए यहाँ पर और लोग हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हदीस। क्या कहना चाहेंगे? बिहारी भाई के नाम से मशहूर हैं वो। जी जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो है उनके साथ में हम लोग लगे हुए हैं, हम उनके समर्थक भी हैं, उनके साथ में लगे हुए हैं। वो जीत करके आएंगे तो जो जो सोच है उनका वो सब काम पूरा होगा ना, जो कहे पूरा करेंगे ना इंशाल्लाह जरूर। आप लोग यहाँ के निवासी हैं, व्यक्तिगत उनके बारे में जानते होंगे कि चुनावी जानते हैं, चुनावी में तो लोग तो वादा करते हैं बाकी पूरा नहीं करते। क्या लगता है आपको, खाली वादा किए पूरा करेंगे नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? पूरा करेंगे। आज तक कोई काम आप लोगों से कहें करने तो किए? हम तो जो भी काम करते हैं हो जाता है। हाँ, ये देखिए यहाँ जैसे हैं हम लोगों को। जी जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। क्या चाहते हैं आप लोग जिला पंचायत वार्ड संख्या 2 में? सपोर्ट किए हैं, वोट देंगे, जिताएंगे। जी, हाँ, मैं यही की निवासी हूँ। ये बिहारी भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड संख्या 2 से, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग इसलिए इन लोगों को चुनाव में खड़ा किए हैं, गांव के सब लोग का सहयोग है। ये नहीं है कि एक तरफे ये खड़े हो गए, नहीं, पूरा क्षेत्र विकास अपना वार्ड नंबर का 2 जो है, पूरा गांव ग्राम सभा के लोगों ने कहा बिहारी भाई आप खड़े हो जाइए, चुनाव लड़िए, जितना भी सहयोग होगा हम लोग देने का काम करेंगे, जो वोट होगा उसमें भी भाग हम लोग देंगे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि गांव का जो विकास है, उसको साथ देने का ये वादा किए हैं कि जो भी विकास में कमियां हैं पूरा कमियों का हम लोग पूरा करेंगे जीतने के बाद। ये नहीं है कि जीतने के पहले हम लोग कह दें और करें ना, ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है एम्बुलेंस का है, रोड नाली? ये बात सच है, पूरा करेंगे, ये पूरा करेंगे। हर एक जो ग्राम सभा है उसमें एक एम्बुलेंस निजी खर्चे से ये जो देने का वादा किया है, ये देंगे। आपके ये जो रोड आ रही है, ये पुल भी जर्ज है और रोड भी जर्ज है। हम लोग आए हैं, लगभग कई गिट्टी चोट लग गई है। आप लोग किस तरह रहते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आज आवाज नहीं उठाते आप लोग जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जो जिला पंचायत रह चुके हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हर ग्राम सभा से हमको वोट पाना है। मैं किसी की विरोधी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कौन जीता है कौन नहीं जीता है। जो इस वक्त वर्तमान समय में जो इस वक्त जिला पंचायत हैं, उनको घूम के गांव में क्षेत्र विकास को देखना चाहिए। कौन सी सड़क गलत है, कौन टूटा फूटा है, कौन पुलिया जर्जर है, उनको ये देखना चाहिए। उसको देखने बाद उसको रिपेयरिंग नहीं कराए। सड़क की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, आए होंगे तो देख ही होंगे कैसी दुर्दशा हो गई है। जो बड़ी नहर से आप उतर रहे हैं माघी मठिया में आने के लिए, वहाँ से 20 मीटर दूरी पर एक नहर, बड़ी नहर है, उसका पुलिया, छोटी नहर है, उसका पुलिया आज तक नहीं बना। वही तो बोलना, जर्ज हो गई है। पाइप उसमें डाल करके काम चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कभी हादसा हो जाए तो कौन उसका जिम्मेवार होगा? इस मोहल्ले में लगभग 5-7 किलोमीटर के एरिया ना हॉस्पिटल और ना बढ़िया कोई कॉलेज स्कूल है, तो कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ? अरे सर, मैं क्या बताऊँ आपसे, किस तरह हम लोग रह रहे हैं। इसी तरह विकास हो रहा है। सरकार तो सारी सुविधा दे रही है, बाकी लोग सुविधा दे रही है, लेने का हमको तरीका नहीं आ रहा है। जो जीत रहा है वो लेने का तरीका ही नहीं जान रहा है, तो लेगा कहाँ से? जीतने के बाद हम लोग जैसा काम करने का वादा जो हमारे बिहारी उर्फ मुबारक हुसैन भाई जो किए हैं, वो हम लोग पूरा करेंगे। ये मेरा वादा है, उन लोगों की भी वादा है। उम्मीद है पूरा उम्मीद है। कोई शक शुबा नहीं है? कोई शक शुबा नहीं है इसमें। मुबारक, देखिए, मन बिहार के निवासी हैं और ये जाने माने मन सब व्यवहारिक हैं और सबसे मन व्यवहार बना कर चलते हैं। जो भी वादा किए हैं, ये अगर नहीं करना चाहते हैं तब भी हम लोग टाइट करके व्यवस्था कराएंगे इनसे, समझ गए ना? ये कि मन
चलते हुए माहौल को जो भी वादा किए हैं ये जहां मुकर जाएंगे, लेकिन हम लोग जबरदस्ती इनसे करवाएंगे। आपको तो उम्र लगभग 50+ होगा। प्लस नहीं, प्लस से ऊपर होगा 50 से। इनके बारे में तो आप व्यक्तिगत जानते ही होंगे। पूरा जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कहना चाहते हैं, जो भी वो उनके लड़के बोले हैं सुपुत्र सरफराज, जो भी वादा किए हैं उसको हम लोग पूरा कराएंगे जीतने के बाद। और क्या कहेंगे। ये बताइए, आप यहाँ पर माघी मठिया में कितने साल से रहते हैं आप? माघी बड़ा जन्म से रहते हैं। जन्म से रहते हैं जी। इनके बारे में आप पूरा किले जानते हैं। बताइए, एक चीज़ और हमारा सवाल है, आप लोग ये रोड के बारे में मैं आपसे सवाल अभी पूछा भी था, तो ये बताइए रोड जो है किस तरह आप लोग रहते हैं इससे? रोड तो देखिए PWD का होता है, ये तो हमारे आपके बस की बात है। लेकिन ये जब भी रोड मरम्मत की जाती है, जो ठेका लेता है वो मुकर के चला जाता है। क्यों जाता है, कारण क्या है? कारण उसका वो बताएगा, हम क्या बताएंगे। PWD कुछ भी हो, सरकार तो पैसा दे रही है ना हर जगह रोड सही करने के लिए। अब सरकार पैसा देती है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो क्यों बदल जाता है, क्यों छोड़ के चला जाता है, उसका उदाहरण वो तो बताएगा। आप लोग दरखास्त वगैरह नहीं दिए थे आप लोग? नहीं, दरखास्त तो कोई नहीं दिया था। आज आप लोग मांग नहीं किए, 10 साल लगभग 10 वर्ष हो गया। दरखास्त तो देखिए हम लोग प्रधान हम रह चुके हैं, कई माहौल में कई जगह रोड बनवाने के लिए प्रधान रह चुके हैं अभी यहाँ। हम 2000 से 2005 तक रहे हैं। बताइए, ये पूरा प्रधान जी हैं जी। बगल में 2-3 किलोमीटर दूरी पर रहे हैं हम। कहीं भी तो प्रधान रहे हैं ना? हाँ रहे हैं, लेकिन हम लोग कई जगह पर प्रयास किए हैं, उसका समर्थन बनाकर उसको कागज हेन तेन बना कर दिए हैं, बन भी गया है। अब त्रुटि हो रही है, मान लीजिए इसके मरम्मत का काम के लिए जो वर्तमान है